पहला पाठ गलातियों 1:13-24। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद केफ से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आपको जो लिखा है वो एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थीं। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थीं। सुसमाचार संत लूकस 10:38-42। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था, मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वो उससे नहीं लिया जाएगा। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार हमें अपने जीवन में संतुलन के बारे में सिखाता है। मर्था यीशु की सेवा करके एक अच्छा काम कर रही थी, लेकिन वह अपने काम पर इतनी केंद्रित हो गई कि वो यीशु के साथ उपस्थित रहने के अवसर को चूक गई। दूसरी ओर मरियम ने यीशु के चरणों में बैठने और उनके वचनों को सुनने के महत्व को पहचाना। यीशु ने मर्था से कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुना है, जो हमें ये याद दिलाया है कि ईश्वर के साथ रहना हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन की व्यस्तता, काम, जिम्मेदारियां और दैनिक कार्यों से विचलित होना आसान है, लेकिन यीशु हमें उनकी उपस्थिति में बैठने, प्रार्थना करने और उनकी बातों को सुनने के लिए समय निकालने के लिए आमंत्रित करते हैं। मर्था की तरह हम अक्सर ईश्वर के लिए कार्य करने में फंस जाते हैं, लेकिन हमें ईश्वर के साथ बस रहने के महत्व को भी याद रखना चाहिए। यहाँ पर सबक ये नहीं है कि काम या सेवा गलत है, बल्कि यह है कि यीशु के साथ हमारा रिश्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम प्रार्थना और चिंतन में उसके साथ समय बिताते हैं तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे हम इस पाठ पर विचार करते हैं, आइए हम अपने आप से पूछें, क्या हम यीशु के चरणों में बैठने, उनकी आवाज सुनने और उनके साथ रहने के लिए समय निकाल रहे हैं? आइए मरियम के उदाहरण से सीखें और चुनें कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हमारे लिए शांति और ज्ञान जो ईश्वर की उपस्थिति से मिलता है, यही उत्तम है। आमीन।